हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला, इसका 5वां अध्याय, जिसका नाम है ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड नित्यानंद बलराम। और इसके श्लोक संख्या 66 पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। भौतिक सृष्टि और आध्यात्मिक आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक वैसे सृष्टि नहीं बोली जाती। सृष्टि का मतलब होता है कि भगवान कुछ क्रिएशन करते हैं। तो आध्यात्मिक जगत तो हमेशा एग्जिस्ट करता है। तो आध्यात्मिक जगत भगवान का, और ये भौतिक जगत, भौतिक सृष्टि कैसे ये वर्क करता है, तो इसके ऊपर हमने काफी विस्तार से कल चर्चा किया था, उसके पहले भी। अब आगे बता रहे हैं। अ, ये भौतिक जगत के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। अगण्य अनंत यत अंड सन्निवेश तत रूपे पुरुष करे सबाते प्रकाश। The Purusha enters each and every one of the countless universes. He manifests himself in as many separate forms as there are universes. तो पिछले श्लोक में तो बताया कि भगवान महाविष्णु कैसे माया के द्वारा इस असंख्य ब्रह्मांड की रचना करता है। काउंटलेस यूनिवर्सेस, अगण्य अनंत। अगण्य मतलब जिसकी गणना नहीं की जा सकती। और फिर उसके बाद एक एक ब्रह्मांड के अंदर भगवान महाविष्णु प्रवेश करते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप। तो हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसके बारे में 3 विष्णु के क्या फंक्शन हमने चर्चा किया है विस्तार से। तो फिर जितने भी काउंटलेस यूनिवर्सेस हैं, असंख्य ब्रह्मांड हैं, तो सब असंख्य ब्रह्मांड में भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। और वो गर्भोदक्षाई विष्णु से फिर एक एक ब्रह्मांड को फर्दर क्रिएशन, यानी सेकेंडरी क्रिएशन कराने के लिए, द्वितीय जो सृष्टि है, भिन्न प्रकार के लोगों की, अलग अलग स्पीसीज की ये सृष्टि कराने के लिए गर्भोदक्षाय विष्णु ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। पुरुष नासाते अबे बाहिराए श्वास, निश्वास सहित है ब्रह्मांड प्रकाश। When the Purusha exhales, the universes are manifested with each outward breath. ये किस पुरुष की बात की जा रही है, आपको बताना है। चैट बॉक्स में लिख के मैसेज करके बताइए। इस श्लोक में बता रहे हैं, पुरुष नासाते यबे बाहिराय श्वास, निश्वास सहित है ब्रह्मांड प्रकाश। जब पुरुष जो है सांस छोड़ते हैं, तो ब्रह्मांड प्रकट होते हैं उनके एक एक सांस के द्वारा। ठीक है। तो कौन से पुरुष की बात की जा रही है, उनका नाम क्या है, ये चैट बॉक्स में लिख के आप लोग बताइए। ये आपका वाइवा है, बीच बीच में वाइवा भी लेते रहेंगे, कितना आप लोग समझ पाते हैं। और पर्सनल मैसेज करिएगा। एवरीवन कर देंगे तो फिर सब लोग नकल कर लेंगे। किसी ने कर दिया क्या? ओहो, अंकिता माता जी ने कर दिया, एवरीवन ने कर दिया। ठीक है। मैं जब भी प्रश्न पूछूंगा ना, तो आप लोग को मेरे को पर्सनल मैसेज करना है, ठीक है, उत्तर में। सॉरी प्रभु जी। नहीं तो चीटिंग हो जाएगा। ठीक है। कारुणोदक्षाय विष्णु। तो कारुणोदक्षाय विष्णु बोलते हैं, जो महाविष्णु है, उनसे सब ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। इन इज फॉर्म एज कारुणोदक्षाय विष्णु। और फिर उसके बाद पुनरअपि श्वास यभ्य प्रवेश अंतरे, श्वास सह ब्रह्मांड पाई से पुरुष शरीरे। Thereafter, when he inhales, all the universes again enter his body. तो जब वापस से भगवान सांस लेते हैं अंदर, तो सारे ब्रह्मांड एक साथ चले जाते हैं। तो आप सोचिए कितनी विचित्र बात है कि भगवान के एक सांस छोड़ने और सांस लेने में ब्रह्मा जी की पूरी जो है क्रियाकलाप होती है, और वापस चले जाते हैं ब्रह्मा जी। वो ब्रह्मा जी जिनका एक सेकंड में हमारे पृथ्वी लोक में 1 लाख साल निकल जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि हमारी ये जो छोटी सी आयु है, 60 70 80 साल की, इसकी क्या वैल्यू है। हाँ, ब्रह्मा जी के सामने क्या वैल्यू है। ब्रह्मा जी की आयु भगवान महाविष्णु के एक सांस के बराबर है। इन हिज फॉर्म एज कारुणोदक्षाय विष्णु, द लॉर्ड impregnates material nature by his glands. The transcendental molecules of that glands are particles of spirit और spiritual atoms, जीवात्मा जो होते हैं।
which appear in different species of life according to the seeds of their individual karma from the previous cosmic manifestation। देखिए यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो मायावादी जो सिद्धांत है उसका खंडन होता है। जब भगवान कारुण्यदक्षाय विष्णु महाविष्णु कारण सागर में लेटे हुए हैं और दृष्टिपात करते हैं, तो दृष्टिपात उनके ग्लैंस से दृष्टिपात से असंख्य जो आध्यात्मिक अणु आत्मा है, यानी हम सब जीवात्माएं जो है, भगवान के दृष्टिपात से जो रेज निकलती हैं, किरणें निकलती हैं, तो उसमें असंख्य आध्यात्मिक एटॉम्स होते हैं, यानी एक एक कई जीवात्माएं होते हैं। वो इस भौतिक प्रकृति में भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर को ग्रहण करते हैं। लेकिन अलग अलग शरीर कैसे ग्रहण करते हैं? उन्हीं में से महाविष्णु जब दृष्टिपात करते हैं तो उसमें से कोई देवता बनता है, कोई ब्रह्मा बनता है, कोई मनुष्य बनता है, कोई गंधर्व बनता है, चारण बनता है, नागलोक बनते हैं, कोई अलग अलग कुत्ता बिल्ली पेड़ पौधे, इतने 84 लाख स्पीसीज बनते हैं। कैसे, किस बेसिस पे? वो उसका बेसिस क्या है कि वो जो जीवात्माएं हैं भगवान महाविष्णु के शरीर में निवास करती हैं और उनके फिर दृष्टिपात के द्वारा वो निकलती हैं। आ, तो वो जीवात्माएं कभी जो है जाके भगवान के शरीर में विलीन नहीं होती। वो पिछले सृष्टि में जब पिछला सृष्टि हुआ था, वो उसके प्रलय के पश्चात सारे जीवात्माएं जो है भगवान महाविष्णु के शरीर में प्रवेश करते हैं और अपने कर्म के अनुसार कर्म के साथ along with their material activities they remain within the body of Lord महाविष्णु। यानी जो जीवात्मा है वो अपना व्यक्तिगत स्वरूप में अपने कर्म के साथ पिछले सृष्टि में जो उन्होंने कर्म किया था उसके साथ भगवान महाविष्णु के शरीर में निवास करते हैं, टेम्परेली जो है वो विश्राम करते हैं। फिर जब वापस से सांस छोड़ते हैं भगवान और वापस से सृष्टि होती है तो सारे जीवात्माओं को फिर से भगवान प्रकट करते हैं पिछले कर्म के अनुसार, फिर उनको अलग अलग शरीर प्राप्त होता है। तो आप देख सकते हैं ये जो मायावादी लोग बोलते हैं कि सृष्टि विनाश के पश्चात या मुक्ति के पश्चात जो जीवात्मा होती है भगवान के शरीर में जाकर के विलीन हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो जीवात्मा तो छोड़िए, जीवात्मा भी विलीन नहीं होता है और न ही जीवात्मा के द्वारा पिछले सृष्टि में जो कर्म किए गए हैं वो खत्म होते हैं। वो कर्म और जीवात्मा दोनों साथ में रहते हैं और उनका जो सेट है वापस से फिर उनको जन्म मिलता है अलग अलग। And the Lord Himself, by His partial representation, creates a body of innumerable universes, and again enters each of those universes as Garbhodakshai Vishnu. His coming in contact with Maya is explained in the Bhagavad Gita by a comparison between air and the sky. The sky enters everything material, yet it is far away from us. ये उदाहरण दिया गया है भगवद गीता में। किसी को अगर श्लोक पता है तो कोट कर सकते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं कि जैसे अ, यथा आकाश वायु, ये श्लोक है। जिस प्रकार से वायु में आकाश है विद्यमान है, आकाश अलग तत्व है और वायु अलग तत्व है, ये दोनों अलग अलग भौतिक तत्व हैं। तो जिस प्रकार से पूरे जो हम वायुमंडल में देखते हैं कि आकाश भी है और वायु भी है, लेकिन फिर भी आकाश वायु के संपर्क में रहते हुए भी अलग रहता है पूरी तरह से, उसके साथ मिक्स नहीं होता है। उसी तरह से भगवान बताते हैं कि मैं भी, हालांकि इस भौतिक ब्रह्मांड को संचालित करने के लिए एक एक ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करता हूँ गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में, लेकिन वास्तव में भगवान जो है 3 गुणों से अप्रभावित रहते हैं और अपनी दिव्य दिव्य स्थिति में हमेशा बने रहते हैं। माया के जो नियम है भगवान के ऊपर नहीं लगते हैं। कहने का मतलब ये है, गवाक्षर रंध्रे नत्र शरेणु चले पुरुषेर लोमकूपे ब्रह्मांडेर जाले। Just as atomic particles of dust pass through the openings of a window, so the networks of universes pass through the pores of the skin of the Purusha। ये देखिए ये उदाहरण बताया गया है। ये दो जो उदाहरण है ये ब्रह्म संहिता में है। आगे श्लोक आ रहे हैं और भागवत में भी है। ये शायद भागवत का श्लोक भी कोट किए होंगे या भागवत का श्लोक भी है जिसमें ब्रह्मा जी भी प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा ये दोनों श्लोक बोले गए। और ब्रह्मा जी से ज्यादा जो श्रेष्ठ अथॉरिटी कौन हो सकता है? ब्रह्मा जी तो डायरेक्ट भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के पुत्र है ना। और भगवान नारायण ने अगर सबसे पहले ये दिव्य ज्ञान दिया है अपने बारे में, पूरे वैकुंठ और आध्यात्मिक और भौतिक जगत के बारे में, तो वो किसको दिया है? ब्रह्मा जी को ही दिया है। ब्रह्मा जी को न केवल भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं भौतिक सृष्टि के बारे में, बल्कि ब्रह्मा भगवान नारायण उनके ऊपर प्रसन्न होकर के वैकुंठ जगत का दर्शन भी कराते हैं कि वैकुंठ जगत की क्या स्थिति है।
वो किस दिव्य स्थिति में, उसके क्या लक्षण, ये भी बताते हैं। फिर ब्रह्मा जी आगे चल के जब भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं, उनके लिए तपस्या करते हैं, उनका भजन करते हैं, तो फिर कृष्ण भी कृपा करके उनको गोलोक वृंदावन का भी दर्शन कराते हैं। और उस वक्त भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को जो है दीक्षा देते हैं काम गायत्री से। काम गायत्री मंत्र प्रदान करके ब्रह्मा जी को दीक्षित करते हैं। और उसके बल पे ब्रह्मा जी जो है पूरे गोलोक वृंदावन को जो है साक्षात्कार प्राप्त कर पाते हैं। और हम लोग का परम सौभाग्य है कि हम लोग उस परंपरा में, हम लोग ब्रह्मा जी की परंपरा में आ रहे हैं। तो एक ये भी विशेष बात है कि हालांकि चारों संप्रदाय जो है बड़े ही वो प्रामाणिक हैं और सब में विशेषताएं हैं, लेकिन जो ब्रह्म संप्रदाय है इसमें ये खास रूप से विशेष है, क्योंकि ब्रह्मा जी पहले जीवात्मा है, भगवान के पहले पुत्र हैं। और उनको दो दो बार भगवान ने साक्षात्कार दिया, नारायण के रूप में भी वैकुंठ जगत का दर्शन कराए, भौतिक सृष्टि का कैसे इसको सृष्टि करना है उसका ज्ञान दिए। और भागवत में वर्णन है कि नारायण आते हैं ब्रह्मा जी से हैंडशेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं। जैसे कोई कंपनी में होता है ना, कंपनी का मालिक होता है तो नए नए सीईओ को अपॉइंट करता है। तो सीईओ को जब अपना पूरा कंपनी के बारे में फाइल देता है कि ऐसे ऐसे मेरी कंपनी है, ऐसे ऐसे आपको वर्क करना है, तो उसके साथ हैंडशेक करता है। तो उसी तरह से भगवान नारायण ब्रह्मा जी के साथ हैंडशेक करते हैं, प्रैक्टिकली ऐसा लिखा हुआ है श्लोक में। तो भगवान नारायण ब्रह्मा जी के साथ हैंडशेक करते हैं और उनको शक्ति संचारित करते हैं कि आप इस ब्रह्मांड के अधिपति बनिए और सृष्टि करिए। ये तो भौतिक हुआ बस, लेकिन ब्रह्मा जी क्योंकि भगवान, हमारे ब्रह्मा जी जो है वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। ये जरूरी नहीं कि हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी भगवान के शुद्ध भक्त हों ही, लेकिन हमारा सौभाग्य है ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त हैं। तो भगवान उनको वैकुंठ का दर्शन कराते हैं, फिर वो बाद में तत्पश्चात भगवान कृष्ण की भी कृपा को प्राप्त करते हैं। वो लोग वृंदावन का वर्णन करते हैं, ब्रह्म संहिता में यहाँ तक कि नवदीप धाम का भी वर्णन करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की भी कृपा को प्राप्त किए ब्रह्मा जी, गौरंग महाप्रभु को कृपा की। तो इसको गुप्त रूप में वर्णन किए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का अवतार गुप्त है, इसलिए उसको डायरेक्ट प्रकट करके ब्रह्म संहिता में वर्णन नहीं किए। लेकिन ब्रह्म संहिता के आखिरी दो श्लोक है, उसमें श्रील भक्तिदास सरस्वती ठाकुर कमेंट करते हुए बताते हैं कि वो नवदीप धाम के बारे में वर्णन इस प्रकार से किया है। तो ब्रह्मा जी इस प्रकार से ब्रह्म संहिता में ये श्लोक, और भागवत में भी ब्रह्मा जी अपना रियलाइजेशन को प्रस्तुत करते हैं। तो ये हमारी विशेष बात है कि ब्रह्मा जी को जब भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन का पूर्ण साक्षात्कार प्रदान किए तो उनको काम गायत्री मंत्र में दीक्षा दिए। और उसी परंपरा में फिर हम लोग आते हैं, चैतन्य महापुरुष उसी परंपरा में आकर के दीक्षा लिए। चैतन्य महापुरुष स्वयं कृष्ण है। और फिर उसके पश्चात उसी परंपरा में प्रभुपाद जी हैं, इस्कॉन है, और जो भी दीक्षा प्राप्त करते हैं तो उनको वही काम गायत्री मंत्र दिया जाता है जो सृष्टि के प्रारंभ में भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया था। इसका वर्णन भागवत में प्राप्त होता है, और चैतन्य चरितमृत में आगे और इसका विस्तार से वर्णन किया जाएगा। बट एनीवे, यहाँ पे एक कंपैरिजन किया गया है, तुलना किया गया है कि जिस प्रकार से कोई घर है और उसके विंडो, उसके खिड़की से अगर थोड़ा छिद्र होता है तो सूर्य की किरणें जब प्रवेश करती हैं तो जैसे डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं ना उड़ते हुए, तो उसी प्रकार से भगवान महाविष्णु के शरीर के एक एक रोम से, एक एक छिद्र से ऐसे काउंटलेस यूनिवर्सेस प्रकट होते हैं जिसका गणना नहीं किया जा सकता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि भगवान कारणोदक्षाय विष्णु कौन है। और ये कारणोदक्षाय विष्णु कौन है? भगवान नित्यानंद प्रभु के अंश के अंश, विस्तार के विस्तार। अब ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है, काफी फेमस श्लोक है। इसमें ब्रह्मा जी बताते हैं महाविष्णु के बारे में। यस्यैक निःश्वसित कालमथावलंब्या जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महान् सह्यस्य कला विशेषो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविंदम आदि पुरुषम, आदि पुरुष है भगवान विष्णु। महाविष्णु ये पुरुष है, तीन पुरुष हैं, लेकिन गोविंद जो है कृष्ण कौन है? आदि पुरुष है। आदि पुरुष का मतलब होता है जो पुरुष के भी स्रोत है। आदि का मतलब दो मीनिंग होता है, एक तो स्रोत, और आदि का मतलब सबसे प्रारंभिक, ओरिजिनल। तो पुरुष है। तो गोविंद जो कि अन्य सभी पुरुषों के भी स्रोत है। अन्य सभी पुरुष कौन? विष्णु। विष्णु तत्व को ही पुरुष बोला जाता है, बाकी सब प्रकृति है। और आदि पुरुष मतलब जो ओरिजिनल पुरुष है, ओरिजिनल विष्णु है। ऐसे गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम, तम मतलब उनको, अहम मतलब मैं, भजामी वर्शिप करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ। तो ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म संहिता ग्रंथ में हर श्लोक के आखिरी में
ये बोलते हैं गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अगर आप में से किसी भक्त ने हमारे इस्कॉन का जो दर्शन आरती होता है सुबह 7:15 बजे का, तो लाइव या ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं, तो जैसे ही दर्शन खुलता है भगवान गोविंद का, तो ये प्रार्थना की जाती, गोविंदा आदि पुरुषाम तमहम भजामि, गोविंदा आदि पुरुषाम तमहम भजामि। ये इसको गाया गया था, यमुना माता जी के द्वारा गाया गया था। प्रभुपाद जी के एक बहुत महान वरिष्ठ शिष्य हैं, उन्होंने गाया था जॉर्ज हैरिसन के साथ, उनकी पूरी टीम के साथ मिलकर। बहुत सुंदर ये हुआ। प्रभुपाद जी जब पहली बार इसको सुने तो उनको बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। पूरे भाव से यमुना माता जी ने इसको गाया था। तो फिर प्रभुपाद जी ने आदेश दिया कि अभी आगे आगे नेक्स्ट 10,000 ईयर तक, जब जब तक इस्कॉन रहेगा, इस्कॉन के हर मंदिर में 7:15 बजे जब भगवान का दर्शन खुलेगा, तो इस यमुना माता जी के द्वारा गाया हुआ इस सॉन्ग को गाया जाएगा। तो इसलिए हर मंदिरों में ये बजाया जाता है। तो यहाँ पे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं, हमें ऐसे गोविंद भगवान जो आदि पुरुष हैं, ओरिजिनल नारायण है, उनका मैं भजन करता हूँ, उनका मैं पूजा करता हूँ, वर्शिप करता हूँ, जिनके यस्य एक निश्वसित कालम, जिनके जिनके यह यस्य कला विशेष, विष्णुर महान, विष्णुर महान मतलब महाविष्णु, महाविष्णु स इह यस्य कला विशेष, जिनकी कला विशेष है, यानी पर्टिकुलर प्लेनरी पोर्शन और एक्सपेंशन, भगवान के कला के एक विस्तार मात्र हैं जिन गोविंद के महाविष्णु। और वो महाविष्णु कौन है, यस्य एक निश्वसित, यस्य जिनके एक निश्वसित मतलब ब्रीथ, सांस से, कालम अथावलंब्या जीवंती लोम विलजा, लोम विल जा मतलब जन्म लेना, लोम विल मतलब उनके शरीर के जो छिद्र हैं, उनसे उत्पन्न होने वाले जगदंड नाथा, द मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्सल ब्रह्मास, जगदंत नाथा, नाथा मतलब बहुत सारे ब्रह्मा प्रकट होते हैं असंख्य ब्रह्मांड के साथ। ऐसे महान विष्णु से जो प्रकट होते हैं इतने सारे अनंत ब्रह्मांड, जो भगवान गोविंद के कला विशेष है, यानी एक विस्तार मात्र है, एक पार्शियल एक्सपेंशन है। तो ऐसे गोविंद की मैं शरण लेता हूँ, उनका पूजा करता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे द ब्रह्मास एंड द अदर लॉर्ड्स ऑफ द मंडेन वर्ल्ड्स अपीयर फ्रॉम द पोर्स ऑफ महाविष्णु एंड रिमेन अलाइव फॉर द ड्यूरेशन ऑफ हिज वन एक्सलेशन। एक सांस के लिए बस उनका जीवन होता है ब्रह्मा जी का। आई अडोर द प्रेमेबल लॉर्ड गोविंदा ऑफ whom महाविष्णु इज अ पोर्शन ऑफ अ प्लेनेटरी पोर्शन। महाविष्णु क्या है, पोर्शन ऑफ अ प्लेनरी पोर्शन, भगवान गोविंद के विस्तार के पोर्शन है। So this description of the Lord's creative energy is from the Brahma Samhita 5.48। ये ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय का 48 नंबर श्लोक है। प्रार्थना अर्पण करते हैं ब्रह्मा जी। Which Lord Brahma compiled after his personal realization। ये ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी ने कब ये कंपाइल किया, अपने खुद के पर्सनल व्यक्तिगत साक्षात्कार के बाद, उन्होंने खुद ये देखा, तब उन्होंने ये वर्णन किया है। When Mahavishnu exhales, the spiritual seeds of the universes emanate from him in the form of molecular particles like those that are visible, 3 times the size of an atom when sunlight is diffused through a small hole. In these days of atomic research, it will be worthwhile engagement for atomic scientists to learn from this statement how the entire creation develops from the spiritual atoms emanating from the body of the Lord। जिस प्रकार से भगवान के शरीर से असंख्य स्पिरिचुअल एटम्स के रूप में निकलते हैं ब्रह्मांड, कई ब्रह्मांड। और फिर ये दूसरा श्लोक है, ये भी भागवतम का श्लोक है, लेकिन ब्रह्मा जी के द्वारा ही श्लोक भी बोला गया है डायरेक्ट भगवान कृष्ण के उपस्थिति में। जब ब्रह्म विमोहन लीला हुआ था, ब्रह्मा जी वो वत्स हरि ब्रह्मा कैला अपराध, अपराध क्षमायते मागे न प्रसाद। तो कृष्ण के पास आकर जब कृपा याचना कर रहे थे कि माफ कर दीजिए मुझे, मैं आपको पहचान नहीं पाया, तब उस वक्त ये श्लोक बोलते हैं। अपनी प्रार्थनाओं में से एक श्लोक ये बोलते हैं, क्वाहम तमो महदहम खचराग्निवार भू संवेष्टितांड घट सप्त वितस्तिकायः वेत्रग्विधा विगणितांड पराणुचर्या
वाताध्वरोम विवरसचते महित्वम। ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं भगवान कृष्ण को? वेयर एम आई a small creature of 7 spans of the measure of my own hand. I am enclosed in the universe composed of material nature. The total material energy falls ego, ether, air, water, and earth. And what is your glory? Unlimited universes pass through the pores of your body, just like particles of dust passing through the opening of a window. इस श्लोक में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि अपने जो है इनसिग्निफिकेंट स्थिति जो है उनकी, अपनी महत्वहीनता को भगवान के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं कितना एक बड़ा तुच्छ जीवात्मा हूँ आपके सामने। बोल रहे हैं कि मैं तो एक बहुत ही तुच्छ जीवात्मा हूँ। कौन है वो? ब्रह्मा है, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी है। और बोल रहे हैं मैं कितना तुच्छ हूँ, मैं तो इस ब्रह्मांड के अंदर फंसा हुआ हूँ। वो ब्रह्मांड जो आपके शरीर के एक एक छिद्र से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, उसमें से एक ब्रह्मांड में मैं जो हूँ एक छोटा सा जीवात्मा फंसा हुआ हूँ। लेकिन अहंकार वश में जो है आपके प्रति अपराध कर बैठा हूं। जिस तरह से प्रार्थना में भी सेम चीज बोलते हैं कि असंख्य ब्रह्मांड आपके शरीर से उस प्रकार से निकलते हैं जैसे किसी विंडो में से जब होल होता है तो वहां से जो है सन रेज, सूर्य की किरण प्रवेश करती है तो उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हुए दिखते हैं। तो उस प्रकार से असंख्य ब्रह्मांड भगवान के एक एक लोम छिद्र से निकलते हैं। May Lord Brahma, after having stolen all Krishna's calves and cowherd boys, returned and saw that the calves and boys were still roaming with Krishna. He offered this prayer in his defeat. A conditioned soul, even one so great as Brahma, who manages the affairs of the entire universe, cannot compare to the personality of Godhead, for he can produce numberless universes simply by the spiritual rays emanating from the pores of his body. Material scientists should take lessons from the utterances of Sri Brahma regarding our insignificance in comparison to God. In these prayers of Brahma, there is much to learn for those who are falsely puffed up by the accumulation of power. इस प्रकार से ब्रह्मा जी जो कि पूरे ब्रह्मांड के सुप्रीम मैनेजर हैं, हाँ, वो अपने आप को इतना इनसिग्निफिकेंट समझ रहे हैं, महत्वहीन समझ रहे हैं भगवान के सामने। तो इस पृथ्वी, एक छोटे से पृथ्वी लोक में जो रहने वाले कुछ छोटे छोटे साइंटिस्ट हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं या लोग, उनकी क्या स्थिति है? ये पृथ्वी ग्रह भी अपने आप में पूरे ब्रह्मांड में एक डस्ट पार्टिकल के जैसा है। सूर्य के सामने ही पृथ्वी एक डस्ट पार्टिकल के जैसा है। और सूर्य जो है पूरे ब्रह्मांड में कितने ऐसे करोड़ों करोड़ों ग्रह हैं। और वो पूरा ब्रह्मांड एक जस्ट एक डस्ट पार्टिकल है भगवान महाविष्णु के शरीर से निकलने वाले बहुत सारे ऐसे ब्रह्मांड। तो ये ब्रह्मा जी इस बात को साक्षात्कार प्राप्त किए, इसलिए वो बड़े विनम्र बन करके भगवान गोविंद का भजन कर रहे हैं। लेकिन ऐसे मूर्ख अज्ञानी लोग जो कि अपने थोड़ी सी छोटी सी बुद्धि और शक्ति से भ्रमित हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम बड़े विद्वान हैं, और भगवान को ही ललकार देते हैं कि कहाँ है भगवान, भगवान है तो सामने आए, चैलेंज करते हैं। तो उनके लिए एक लेसन है यहाँ पे ब्रह्मा जी के इन प्रेयर्स के माध्यम से। सो ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।